हेलो बच्चों, सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार सुधांशु हूँ। क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 है, जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर देखिए, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बिलियन। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है ना। किसी किसी बुक में घोल भी लिखा हुआ रहता है, हिंदी में उसको किसी किसी को घोल भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने से पहले हम एक मिक्सचर शब्द का चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। ठीक है। अब देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण, इसको हम लोग कहते हैं विषममांगी मिश्रण। ठीक है। अब सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो वह मिश्रण जो है पूर्ण रूप से घुल जाए, एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाता हो, तो उसको हम लोग सममांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिश्रित करेंगे तो वह क्या होगा? एक दूसरे में पूरा का पूरा घुलनशील हो जाए। जैसे पानी और चीनी को अगर मिलाते हैं तो चीनी पानी में पूरा पूरा घुल जाता है, तो उस प्रकार से मिश्रण को हम लोग सममांगी मिश्रण कहते हैं। पानी चीनी नमक घुलाएंगे तो भी घुल जाएगा, तो ये हमारा सममांगी मिश्रण होगा। तो सममांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको पानी प्लस चीनी, क्योंकि चीनी पानी में पूरा पूरा घुल जाएगा। सममांगी मिश्रण है, मतलब दोनों को मिला देंगे तो एक समरूप बन जाएगा, यूनिफॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पानी प्लस चीनी प्लस नमक। अब देखो कि तीनों अगर घुलाते हैं तो तीनों समरूप रूप से घुल जाएगा, मतलब एक दूसरे में आसानी से घुलनशील हो जाएगा। सममांगी मिश्रण है। लेकिन सममांगी मिश्रण क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिलाते हैं तो वह मिश्रण जो है वो पूरा पूरा घुलनशील नहीं होता है। जैसे अगर पानी में बालू को अगर हम मिला देंगे तो क्या वह घुलनशील होगा? नहीं होगा। तो उस टाइप के मिश्रण को हम लोग विषममांगी कहते हैं। विषममांगी में आपको हम लिखा देते हैं पानी प्लस बालू। पानी बालू मिट्टी, ये सब क्या है? विषममांगी मिश्रण है। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से हमको मिश्रण की जब चर्चा करनी है तो हमको पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हमको परिभाषित करना है। तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन वैसा मिश्रण होगा जो सममांगी हो, मतलब सममांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। फिर से सॉल्यूशन बता देते हैं, सॉल्यूशन का डेफिनेशन। सॉल्यूशन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रण करते हैं तो वह कैसा मिश्रण होना चाहिए? तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब सममांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है। तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा। विषममांगी मिश्रण को सॉल्यूशन हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं, नहीं। तो सॉल्यूशन को डेफिनेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। जैसे में सममांगी मिश्रण का एग्जांपल आप लोग अभी लिखाए हैं, पानी प्लस चीनी क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। पानी प्लस यूरिया, यूरिया खाद होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है, नहीं। पानी चीनी नमक अगर ले लेंगे तो चीनी और नमक पानी में आसानी से घुल जाएगा, यानी सममांगी मिश्रण है ये सब। ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है?
सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब सॉल्यूशन हमेशा सममांगी मिश्रण में ही होगा, विषममांगी मिश्रण में कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंपोनेंट की चर्चा आती है सॉल्यूशन में, बार बार एक शब्द आएगा कंपोनेंट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग अवयव या घटक कहते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट कहते किसको है? तो सॉल्यूशन में जो पदार्थ रहता है, मतलब सॉल्यूशन जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी और चीनी का सॉल्यूशन है, तो पानी और चीनी से बना हुआ है, तो पानी भी कंपोनेंट, चीनी भी कंपोनेंट। ठीक है ना। अब देखिए इस सॉल्यूशन में पानी और यूरिया मिला हुआ है, तो पानी भी कंपोनेंट हुआ, यूरिया भी कंपोनेंट हुआ। इसमें पानी, चीनी, नमक तीनों कंपोनेंट है। मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट यानी अवयव और घटक उसी को कहते हैं जिससे सॉल्यूशन का निर्माण होता है। जिस पदार्थ से सॉल्यूशन का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कंपोनेंट को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण जिस पदार्थों से होता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का निर्माण जिस पदार्थों से होता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन का परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ है, तो पदार्थ को ही हम लोग कंपोनेंट कहेंगे। तो सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होगा और अधिक से अधिक कितना होगा? तो दो से अधिक हो सकता है। कम से कम दो कंपोनेंट और अधिक से अधिक दो से अधिक हो सकता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप बहुत प्रकार के होंगे। इसका कोई टाइप फिक्स नहीं हो कि दो ही टाइप होगा, तीन ही टाइप होगा, चार ही टाइप होगा। इसका कोई टाइप फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिमम हमको मालूम है कि मिनिमम कंपोनेंट दो होता है, लेकिन मैक्सिमम कंपोनेंट कितना होता है वो हमें मालूम नहीं है। क्योंकि मिनिमम दो है और मैक्सिमम दो से अधिक, तीन भी कंपोनेंट हो सकता है, चार भी कंपोनेंट हो सकता है, पांच भी कंपोनेंट हो सकता है, छह भी कंपोनेंट हो सकता है। ये मैक्सिमम में ये फिक्स नहीं है कि पांच ही होगा, क्योंकि पांच से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इस एरो देख हम लोग लिख लेंगे इस बात को, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन अनेक प्रकार के होते हैं। अब पूछ सकता है कि कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन अनेक प्रकार के कैसे होते हैं, तो उसको कहिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ है, पदार्थ को ही हम लोग कंपोनेंट कहेंगे। तो कम से कम दो पदार्थ होगा और अधिक से अधिक दो से अधिक। दो से अधिक कितना है ये फिक्स नहीं है, इसलिए अनेक प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि टू कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में अगर टू कंपोनेंट है, ठीक है, तो टू कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन में है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विअंगी विलयन, क्योंकि द्वि मतलब दो कंपोनेंट हो गया, समझ आएंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर जिस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो तीन कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। हिंदी में कहेंगे इसको त्रिअंगी विलयन। ठीक है। हो सकता है कि सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट भी हो सकता है, तो चार कंपोनेंट वाले को हम लोग कहेंगे क्वाडर्नरी सॉल्यूशन, चतुर्थ अंगी विलयन। ठीक है। पांच कंपोनेंट भी हो सकता है, छह, क्योंकि हम लिखित ही अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कि टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे, थ्री कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन टर्नरी मतलब त्रिअंगी विलयन कहलाएंगे, चार कंपोनेंट वाले क्वाडर्नरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए यहां पर आइए कि इस सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट। कौन कौन? पानी और चीनी। पानी और चीनी दो कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट वाले को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ये भी दो कंपोनेंट है, इसको भी बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे।
इसमें देखिए 1 2 3 कंपोनेंट है। अगर यहाँ 3 कंपोनेंट हो गए हैं तो इसको टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इस तरह से 4 कंपोनेंट जुड़ जाएगा तो क्वार्नरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। इस प्रकार से जो है इस सॉल्यूशन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब सर अनेक प्रकार के सॉल्यूशन अगर होते हैं तो हम लोग को पढ़ना कौन प्रकार के होंगे, तो 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना होगा, यानी बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। फिर से बता देना है 2 कंपोनेंट, ये देखिए इसमें 2 कंपोनेंट है, इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन, ये टर्नरी सॉल्यूशन। अब इसी में एक और जोड़ दे, पानी चीनी नमक प्लस नींबू अगर लगा देते हैं तो क्वार्नरी सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए अनेक प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम लोग का सिलेबस में सिर्फ ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन है, जो हम आगे बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग उतारते चलिएगा। अब आइए बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। नीचे से स्टार्टिंग लिखिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी विलयन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, द्विअंगी विलयन। अभी बताएं कि बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट चलिए हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट उपस्थित हो। ये वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट उपस्थित हो, समझ आते हैं, ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। हम लिखेंगे वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट उपस्थित हो, वैसा सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट उपस्थित हो, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सिर्फ 2 कंपोनेंट। अभी यहां बताएं 2 कंपोनेंट वाला बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक है ना। पानी ले लो, यूरिया तो ले ही सकते हैं, यूरिया खा लेता है, इसमें 2 कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन। पानी लो और चीनी ले लेते हैं, तो पानी और चीनी 2 कंपोनेंट है, समझेंगे ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। पानी नमक ले लेते हैं, 2 कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे ही तीसरा कंपोनेंट होगा तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि जब ये कहेगा बाइनरी सॉल्यूशन, समझ आना 2 कंपोनेंट नहीं। अब देखिए जब ये 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन में हमको 2 कंपोनेंट हराता है, तो दोनों कंपोनेंट में एक को हम लोग सॉलिड पार्टिकल नाम देते हैं, एक का हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल नाम देते हैं, और एक का नाम देते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विलयकन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विलायकन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं विलयकन और एक को क्या कहते हैं, विलायकन। अब देखिए दोनों कंपोनेंट में जो कंपोनेंट कम मात्रा में रहता है, दोनों कंपोनेंट में जो कंपोनेंट कम मात्रा में रहता है उसी को हम लोग सॉलिड पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल कहेंगे। यानी सॉल्यूशन में 2 पदार्थ है, जो पदार्थ सबसे कम मात्रा में रहेगा सॉलिड पार्टिकल होगा, जो पदार्थ कम रहेगा तो सॉलिड पार्टिकल कहलाएगा, और अधिक रहेगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहलाएगा। मतलब सॉलिड पार्टिकल जो रहेगा वो हमेशा लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट मतलब कम मात्रा में, ठीक है। और सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा क्या रहेगा, मोर अमाउंट, अधिक मात्रा में, ठीक है। तो यानी सॉलिड पार्टिकल जब भी हम कहेंगे कि सॉलिड पार्टिकल किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे कि बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसको हम लोग सॉलिड पार्टिकल कहते हैं।
बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम सॉल्वेंट पार्टिकल कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल को इस टाइप से। सॉल्वेंट पार्टिकल को डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे सॉल्यूट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पे इसमें क्या सॉल्वेंट पार्टिकल किसे कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में ही जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे सॉल्वेंट पार्टिकल कहते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल को हम परिभाषित कर दिए, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में ही दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट में एक सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, एक सॉल्वेंट पार्टिकल होता है। अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब कम मात्रा, समझ आएंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में, देखिए कम मात्रा वाला होगा, उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल कहेंगे। आज जो बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट देखिए अधिक मात्रा में होगा उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल से आपको पूरा स्पष्ट पता चल जाएगा। देखिए एग्जांपल में मेरे पास एक कंटेनर है, मतलब एक पात्र है। ठीक है। अब इस पात्र में हम क्या करेंगे कि 10 केजी बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है। और इसमें 5 केजी इथेनॉल लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस सॉल्यूशन में 10 केजी अगर बेंजीन ले लेंगे, अब 5 केजी इथेनॉल ले लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ये हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। अब देखिए इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट है, एक बेंजीन है और एक इथेनॉल है। एक कंपोनेंट बेंजीन और एक कंपोनेंट इथेनॉल। अब देखिए दोनों कंपोनेंट में कौन कंपोनेंट कम मात्रा में है, देखिए तो 5 केजी इथेनॉल और 10 केजी बेंजीन है, तो कौन होगा, 5 केजी कम है, 5 केजी कम है। तो देखिए कम मात्रा वाला है इथेनॉल। अब इथेनॉल इसमें क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल होगा, ओनली फॉर इथेनॉल सॉल्यूट पार्टिकल होगा, यानी ये हमारा जो होगा ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल होगा। ठीक है ना। अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट अधिक मात्रा होगा, अधिक मात्रा कौन है, ये है, ये हमारा अधिक मात्रा है, क्योंकि ये 5 केजी और 10 केजी अधिक मात्रा है। तो यहाँ बेंजीन क्या कहलाएगा, यहाँ बेंजीन हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल कहलाता है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो कंपोनेंट मतलब जो पदार्थ कम मात्रा में रहेगा सॉल्वेंट पार्टिकल नाम, मतलब विलय कर दे देंगे। ठीक है ना। जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल कह देंगे। इस तरह से हम लोग लाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम समझा रहे हैं कि अगर कोई भी बुक में लिखा हुआ रहेगा या कहीं लिखा रहेगा कि 20% NaOH का जलीय विलयन, अगर इस टाइप से अगर लिखा हुआ है कि 20% NaOH का जलीय विलयन, अब देखिए नाम है 20% NaOH का जलीय विलयन। अब यहां जलीय विलयन है, इसका मतलब क्या है, NaOH है और जल भी है, जिसमें 20% NaOH है, 20% NaOH है। अब जो बचा सो जल है, कितना बचा हुआ है, 80%। अब क्या है, जल है। अब इस दोनों को मिला देंगे, किसी दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और जब ये सॉल्यूशन होगा, अब देखिए ये 80% है और ये 20% है, तो ये हमारा कम है, तो ये हमारा कम है। तो कम वाला क्या कहलाएगा, कम वाला हमारा कहला जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल, कम वाला कहला जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल।
और ज्यादा वाला कहलाएगा सॉल्वेंट पार्टिकल। ज्यादा वाला क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। और कम वाला क्या कहलाएगा? सॉलिड पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है ना? तो यानी क्या हुआ कि सॉलिड सॉल्वेंट को पहचान कम और अधिक मतलब अमाउंट से पता चलता है कि जो कम अमाउंट में रहेगा उसको सॉलिड पार्टिकल कहेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्वेंट पार्टिकल कहेंगे। इस टाइप से हम लोग पहचान कर लेते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट का। इसको पहचानना बहुत जरूरी रहता है कि कौन सॉलिड है कौन सॉल्वेंट है। अब इसमें देखिए कि सॉलिड पार्टिकल के मात्रा, सॉलिड पार्टिकल की मात्रा के अनुसार सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। यानी सॉलिड पार्टिकल के क्वांटिटी के बेस पर सॉल्यूशन को कितने टाइप में बांटा गया है? तो 2 टाइप में बांटा गया है। ठीक है ना? इसको हम अभी पढ़ा रहे हैं। ये सॉल्यूशन का अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। आप लोग देख लिखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल के मात्रा के आधार पर, सॉलिड पार्टिकल के मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? सॉलिड पार्टिकल की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए, एक होता है हम लोग का डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं तनु विलयन। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सांद्रण विलयन। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क होता है? देखिए, हमने यहां पर एक पात्र है, कंटेनर है। इस कंटेनर में 100 लीटर पानी लिए। अब इसमें 10 ग्राम चीनी मिला देंगे। ठीक है? इसमें भी हम एक पात्र लेते हैं, इसमें भी 100 लीटर पानी है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 10 केजी चीनी मिला देंगे। ठीक है? अब थोड़ा देखिए कि इस सॉल्यूशन में 100 लीटर पानी है, इसमें 10 ग्राम चीनी मिला देंगे। बताओ, पानी बड़े अमाउंट में है, मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। यहाँ देखो, चीनी की क्वांटिटी कुछ नहीं है, 10 ग्राम, बहुत ही कम होगा। 10 ग्राम मतलब थोड़ा, इतना सा चीनी होगा। अब बताइए कि सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन के दिए गए मात्रा में सॉल्यूट की मात्रा उपस्थित होगा? नहीं होगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी यानी पानी की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है। 10 ग्राम चीनी मिला देने पर भी यह पानी मीठा नहीं लगेगा। अब सोच के देखो कि 100 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी में 10 ग्राम अगर चीनी अगर मिलाते हैं तो क्या मीठा होगा? नहीं। मतलब सॉल्ट पार्टिकल मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, लेकिन सॉल्वेंट मतलब पानी की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें चीनी की मात्रा पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना? इस टाइप का अगर सॉल्यूशन हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। नहीं, इस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ये वैसा सॉल्यूशन होता है, देखो, जिसमें सॉल्ट पार्टिकल की मात्रा अधिक होता है। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में सॉल्ट पार्टिकल की जो मात्रा है वह उपस्थित है। मतलब 100 लीटर पानी है, उसमें 10 केजी चीनी है, यानी चीनी की मात्रा इसमें पता चलेगा कि चीनी है। ठीक है? नमक मिला देंगे तो नमक भी पता चलेगा। नहीं, तो सांद्रण का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के मात्रा में सॉल्यूट की मात्रा उपस्थित होना चाहिए। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन की मात्रा है लेकिन उसमें सॉल्यूट की मात्रा उपस्थित पता नहीं चल रहा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट पार्टिकल की मात्रा बहुत कम हो, मतलब विलयन की मात्रा बहुत कम हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कैसे कहेंगे? तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट पार्टिकल की मात्रा अधिक हो। ठीक है ना? देखिए, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल
पार्टिकल बहुत बहुत कम हो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में पानी है, बहुत कम अमाउंट में, इसे पता नहीं चलेगा, बहुत बहुत कम होगा। नहीं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की मात्रा अधिक हो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाता है। नहीं, मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल हम लोग इग्नोर कर चलेंगे, इतना ना कम रहेगा कि उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसमें इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या सोल्यूट पार्टिकल की मात्रा को पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा उपस्थित नहीं होती है। किसमें हम लोग सोल्यूट पार्टिकल की मात्रा पता करेंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल की मात्रा पता करेंगे। ठीक है ना, तो यानी सांद्रण का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के दिए गए मात्रा में सोल्यूट की मात्रा कितना उपस्थित है, इसको बारे में पता कर लेते हैं, तो वो सांद्रण कहलाता है। अब देखो, इसकी मात्रा पता करने के लिए हम अगले लेक्चर में जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि होती है, सब विधि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक होगा। ठीक है ना, बस इतना ही तक।